सीन की स्टार्टिंग में हम गोकू के घर को देखते हैं। चीची गोकू को सब्जी लाने के लिए बोलती है, लेकिन गोकू ये बोलकर मना कर देता है कि वो थोड़ा बिजी है। चीची गुस्से में आ जाती है और वो गोकू को बोलती है या तो सब्जी ले आओ या तो आज रात का खाना भूल जाओ। और गोकू यहाँ पर हार मानकर सब्जी लाने के लिए मान जाता है। और गोकू जब सब्जी लाने के लिए जा ही रहा होता है, उसको थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है। चीची पूछती है क्या हुआ गोकू, जिस पर गोकू बोलता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है। और यहाँ पर चीची बोलती है ये सब बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे, चुपचाप जाओ और सब्जी लेकर आओ। और इतना सुनकर गोकू वहाँ से चला जाता है। और गोकू के जाने के थोड़ी देर बाद मौसम बदलने लगता है और तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक इंसान बाहर आता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि साइतामा था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम था उसका सूट, क्योंकि उसका सूट येलो कलर की बजाय ब्लैक कलर का था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। चीची गोहान को बोलती है जाओ जाकर देखो, लगता है बाहर कोई गोकू का दोस्त आया है। गोहान बाहर जाकर देखता है, वहाँ पर साइतामा होता है। गोहान साइतामा को हेलो बोलता है और उसका हाल चाल पूछता है। और तभी गोटेन अंदर से साइतामा को देखता है और वो चीची को बोलता है मम्मी टकले वाले भैया आए हैं, जिस पे चीची साइतामा को देखकर बाहर चली जाती है। चीची साइतामा को देख के बोलती है अरे साइतामा तुम कब आए, अगर पता होता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती। अरे ये क्या, तुमने अपने कॉस्ट्यूम का कलर चेंज कर दिया, पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। साइतामा इस टाइम पर कुछ नहीं बोलता है, वो बिल्कुल साइलेंट था। गोहान ये देखकर साइतामा को बोलता है क्या हुआ साइतामा, आप ठीक तो है ना। और साइतामा यहाँ पर हल्की सी स्माइल करते हुए एक जोरदार पंच चीची के पेट में मारता है, लेकिन साइतामा का वो हाथ चीची के पेट को फाड़कर बाहर आ जाता है। गोहान और गोटेन ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही साइतामा ने गोहान के मुंह पे एक जोरदार पंच मारा और उसके मुंह के पूरे चीथड़े उड़ गए। और इसके बाद साइतामा बिना टाइम वेस्ट किए गोटेन को भी एक पंच मारता है और उसके भी शरीर के पूरी तरह से टुकड़े हो जाते हैं। और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कमजोर हैं सारे, अगर ये ताकतवर होते तो आज जिंदा होते। और थोड़ी देर बाद उसको पावरफुल प्रेजेंस महसूस होती है और वो मन में बोलता है अब आने वाला है मजा। और बस कुछ ही मिनटों बाद वहाँ पर गोकू आ जाता है और वो ये सब देखकर बिल्कुल सहम जाता है। उन सभी का ब्लड बहता हुआ गोकू के पैर के नीचे आने लगता है और गोकू ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगता है। और फिर वो पूछता है किसने किया। गोकू साइतामा के हाथ में ब्लड लगा हुआ देखता है, फिर वो बोलता है क्यों किया तुमने। और यहाँ पर साइतामा बोलता है कमजोर लोग सिर्फ दुनिया पे बोझ होते हैं, जो जीत नहीं सकते उन्हें जीने का कोई हक नहीं। मैं एक ऐसा यूनिवर्स बनाऊंगा जहाँ कोई कमजोर नहीं होगा, जहाँ ताकतवर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ सकेंगे, और इसलिए मैं इस यूनिवर्स के सभी कमजोर लोगों को खत्म कर दूंगा। जिस पर गोकू बोलता है क्या कहा, कमजोर लोग दुनिया पे बोझ होते हैं, तुम्हें पता क्या है कमजोर लोग के बारे में, कमजोर लोग के इरादे सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। और फिर साइतामा बोलता है तुम भी कमजोर हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे हरा सको। और इसके बाद गोकू गुस्से में आता है और सीधा सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद गोकू सीधा साइतामा के ऊपर पंच मारता है, लेकिन साइतामा एक हाथ से उसका पंच पकड़ता है और सीरियस डेथ पंच उसके मुंह पर मारता है। और फिर इविल साइतामा उसको उठाकर सीधा जमीन में पटक देता है। और इसके बाद साइतामा बोलता है कमजोर हो तुम सब, इसलिए मैं इस यूनिवर्स को खत्म करके एक नया यूनिवर्स बनाऊंगा। और यहाँ पर गोकू जमीन में पड़ा हुआ होता है और उसके मुंह से हल्का हल्का ब्लड आ रहा होता है। और गोकू यहाँ पर बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसके बाद इविल साइतामा यहाँ पर बोलता है क्या कहा, नहीं होने दोगे, एक ही पंच में तुम्हारी ये हालत हो गई कि तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते और तुम मुझे रोकोगे। जरा देखो इन सब की लाशों को जो यहाँ पर मरे हैं, इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। अगर तुम इतने ताकतवर होते कि मुझे रोक सकते तो शायद आज ये सब जिंदा होते। और इस टाइम पर गोकू के माइंड में उसकी फैमिली की पुरानी यादें चलने लगती हैं। और इसके बाद गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा यूआई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, गोकू जब ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो रहा होता है। वो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसकी आइज पूरी तरह से रेड होती है।
वीडियो खत्म। और अब मैं तुम्हें ये बता दूं, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट वीडियो था और ये गोकू वर्सेस इविल साइतामा का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो फाइट होने वाली है उसको दिखाने से पहले ये कैरेक्टर डेवलपमेंट पार्ट दिखाना काफी जरूरी था। सो पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर से लिख देना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना।